जय सिया राम। आज रामायण के ऊपर चर्चा शुरू हो रही है। रामायण में एक चौपाई है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम आप निरंकारा। श्री राम के चारों रूपों का वर्णन किया गया है और हम सभी अभी तक श्री राम दशरथ के बेटे की कथा तक ही सिमटे हुए हैं। सत्य सती सीता धरती माँ, मन वचन कर्म से सभी कार्यों को करते हुए नारी को सत्य धर्म पर चलने की प्रेरणा से भरा हुआ ये काव्य है। इसमें मार्ग दिखाया गया है, नर और नारी के उन चरित्रों पर प्रकाश डाला गया है जिसके लिए नारी पूजनीय है, नारी श्री लक्ष्मी कहलाती है और नर नारायण कहलाते हैं। रामायण में सीता को रावण ने लंका में अपनी सबसे सुंदर वाटिका में रखा, अशोक वाटिका में, और त्रिजटा नाम की राक्षसी को सीता माता की देखरेख के लिए रखा गया। रावण ने सारी सुविधाएं, सारा प्रकृति का सौंदर्य माता सीता के चारों ओर एकत्रित कर दिया। सीता धरती से जन्मी, धरती का स्वरूप। उसके बाद उसे पंचकुटी में रहना पड़ा, चित्रकूट में, पंचकुटी में। पंचकुटी का बेहद का अर्थ है, इस शरीर को भी पांचकुटी कहा जाता है। शरीर की पालना पांचों तत्वों से होती है। कथाकार का इशारा इस ओर है, पंचकुटी शोक वाटिका। शरीर के साथ बहुत सारे शोक जुड़े हुए हैं, उदासियां जुड़ी हुई हैं, दुख सुख जुड़ा हुआ है। सीता वहां लंका में अशोक वाटिका में रही और जब जब रावण विवाह का प्रस्ताव लेकर सीता के पास आता कि मुझसे विवाह कर लो, मुझे वरण कर लो, विवाह का बेहद का अर्थ गठबंधन होता है। और सती सीता घास का एक तिनका तोड़कर रावण और अपने बीच दीवार बना लेती। रावण निराश लौट जाता। इसका बेहद का अर्थ उठाते हैं, रावण ज्ञान चर्चा करने के लिए, ज्ञान के लेन देन के लिए माता सीता से बार बार अनुरोध करता था। माता सीता घास के तिनके का इशारा कर मौन रहने को कहती। माता शब्द में मातृशक्ति में देने का भाव हमेशा छुपा हुआ होता है। सीता माता रावण को अपनी विशेष शक्तियों से भरपूर कर देती, परंतु रावण अहंकार के नशे में अपनी बनाई हुई महत्वाकांक्षी जेल में बंद था, ऐसा जीवन जी रहा था। ये इशारा बेहद का इशारा है कि माता सीता इशारा करती कि मन का मौन धारण कर लो तो विजयी हो जाओगे। कथाकार के ये दोनों इशारे पूरे संसार के लिए हैं, न कि एक रावण के लिए। मन के मौन को धारण करना है, महत्वाकांक्षी बेड़ियों को रोज रोज काटना है। ये प्रत्येक प्राणी का पहला कर्तव्य है। यही धर्म युद्ध है। एक कहावत है, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े। मानव शरीर वह रथ है जिस पर सवार होकर आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। जीवन को एक यात्रा की तरह देखना होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर, व्यर्थ से सार्थक की ओर और पदार्थों से परमात्मा की ओर। तो जीते जी पार उतारा हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। हजारों बार क्रोध किया, हजारों बार लोभ किया, हजारों बार बाजारों में संसार से व्यर्थ को इकट्ठा किया,
अब सार्थक को इकट्ठा करना है। काम वही है कि इकट्ठा करना है, व्यर्थ को छोड़कर सार्थक को इकट्ठा करना है। बाहर बाहर की बहुत यात्राएं कर ली, एक यात्रा भीतर की करनी है। अहंकारवश रावण इस इशारे को ना पकड़ता और फिर अगले दिन फिर प्रयत्न करता। रावण रोज रोज प्रतिदिन सीता के सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं जाता, बस उस सत्य को जानना चाहता था, उस सत्य को वर्णन करना चाहता था। यूं कहें कि बलपूर्वक उस शक्ति का हरण करना चाहता था, शक्ति को अपने कब्जे में करना चाहता था, अपने पल्लू से बांधना चाहता था। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि रावण अपनी योग बल से भगवान शंकर को कैलाश समेत उठाकर लंका ले आया। भगवान शंकर को कैलाश समेत कब्जे में कर लिया और शिव जैसे ही लंका में पहुंचे तो शिव शंकर भोलेनाथ ने कहा कि शक्ति तो वहां ही रह गई। उनसे वरदानों की बात हुई तो शक्ति के बिना शिव अधूरे गाए जाते हैं। रावण से बोला कि तुम मुझे ले आए हो, अकेले को लेके आए हो, शक्ति मेरे साथ नहीं आई, मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ नहीं आई, मैं अधूरा हूं, ऐसा कुछ इशारा है। सत्य सीता, सती पार्वती, द्रौपदी सभी के सभी धरती मां के स्वरूप हैं, जगत जननी के स्वरूप हैं, जिनमें से एक अवतार सती का भी है, पार्वती का है। कथाकार का रामायण में एक और इशारा है कि माता सीता को छुपा दिया गया, अग्नि के स्पुर्द कर दिया गया, उसके बदले में माता पार्वती को लंका में भेजा जाता है। रामायण की एक चौपाई में दासी त्रिजटा रावण से कहती है, आप रूप बदलने की कला जानते हो, माँ सीता को रोज बनाते हो, तो आप राम का रूप धारण कर लो। तो रावण आगे से उत्तर देता है कि मैं जब जब राम का रूप धारण करता हूं तो सभी नारियां मुझे मां के रूप में दिखाई देती हैं। श्री राम जी का भी जब तक स्टूडेंट का पीरियड चलता रहा, पुरुषार्थ का समय चलता रहा, तब तक राम और सीता का कोई संबंध नहीं दिखाया, नहीं तो लव का जन्म पहले ही हो जाता। कथाकार ने रामायण की कथा के भीतर ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश छुपा के दिया है, जिससे विवाह होता है उस एक नारी को छोड़कर सभी नारियों में मां का दर्शन करना है, तो भाव स्वभाव में ऊपर नीचे नहीं होगा। छोटी बच्चियों को देवी मानो, पूजन करो, ये धर्म की परिभाषा है और नर और नारी के लिए तय की गई है। ये धर्म युद्ध है, इसी युद्ध से जीतना है। ये मन के कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, इससे जीत पानी है। संसार में चारों ओर जर जोरू जमीन के झगड़ों से मन को मुक्त करना है, यही झगड़े हो रहे हैं संसार में। रावण को ये समझ आ गया कि जहां शिव है वहां शक्ति का होना जरूरी है, और सीता माता को बलपूर्वक उठा के लाने के पीछे एक ये भी रहस्य था। रामायण सीता के रूप में रावण सीता के रूप में मां पार्वती को उठा के ले आया था, और रावण को लग रहा था कि रावण ने छल किया है, परंतु भगवान शंकर तो भगवान शंकर है, वो भी छल करना जानते हैं। भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण है, वो भी छल करना जानते हैं। भगवान राम तो भगवान राम है। तो पहले से ही सीता को अग्नि के स्पुर्द इसीलिए कर दिया गया कि वहां पे रूप बदल कर माता पार्वती जी को भेजना था।
कृष्ण को छलिया भी कहते हैं। तो छल तो सभी परमात्मा को भी करना आता है। सागर मंथन में कृष्ण ने मौनी का रूप धारण किया था। ये इशारा प्रत्येक मनुष्य की तरफ है। अपने भीतर छुपे हुए मन को देखो। मन कितने रूप बदलता है, गिरगिट की तरह कब रंग बदल लेता है, हमें खुद को ही नहीं पता चलता। दूसरे लोगों के लिए वकील बन जाता है और अपने लिए जज बन के खड़ा हो जाता है। मन बड़ी कुशलता से बुराई से भाग जाता है और अच्छाई अच्छाई लेना चाहता है। मन कृष्ण की छाया है, छलिया है। जैसे नारद मुनि की तरह, नारद मुनि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते हैं, मन वैसा ही कार्य करता है। हम सभी को अपने मन के बारे में, मन को समझना है। ये भी धर्म युद्ध का हिस्सा है। मन संकल्पों को इतनी कुशलता से ताना बाना बनाता है और फिर उस मकड़ी जाल में खुद ही फंस जाता है। ये महायुद्ध है, स्वयं की स्वयं से लड़ाई है, स्वयं पर जीत पानी है। तभी तो इस लड़ाई को धर्म युद्ध कहा गया है, अहिंसक कहा गया है। कहा जाता है बच्चे की प्रथम पाठशाला माता की गोद में पूरी होती है। तो ये सत्य भी है। रावण को ये ज्ञात था। रावण प्रथम पाठशाला के सारे अध्याय माता सीता की गोद में बैठकर पूरा करना चाहते थे, माता पार्वती की गोद में बैठकर पूरा करना चाहते थे। माता पार्वती, माता सीता उन 8 शक्तियों के रहस्य को जानती थी। रावण उन्हीं शक्तियों को हासिल करने के लिए सीता माता को लंका में उठा के लाया था। वो शक्तियां ही हासिल करना चाहता था, ना कि विवाह करना चाहता था। वो सीखना चाहता था। इसका बेहद का एक अर्थ है और भी निकलता है। जब पार्वती को पता चला कि शंकर को कैलाश समेत रावण अपनी लंका में ले गया है, तो सभी गण और माता चिंतित हो गए और फिर उन्होंने रणनीति बनाई। वनवास के समय में पुरुषार्थ कर रहे राम, उनके सामने माता भेष बदल कर पहुंचती हैं, सीता का रूप बनाकर पहुंचती हैं। तो श्री राम उन्हें कहते हैं, वो पार्वती माँ को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि माता आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया, मुझे बुला लिया होता। तो उसके पीछे यही एक रहस्य छुपा हुआ था कि माँ पार्वती शंकर को रावण की जेल से छुड़ाना चाहती थी, वापिस लाना चाहती थी। रावण को लगता था शिव शंकर भगवान को मुट्ठी में कर लिया तो सीता को भी मुट्ठी में कर सकता है, सीता में छुपी हुई मां पार्वती को भी मुट्ठी में कर सकता है। शक्तियां हासिल करने के रहस्य को जानने के लिए बार बार सीता माता से अनुरोध करता था और माता सीता इनकार कर देती थी। अब विचार करते हैं, रावण सीता को धोखे से बलपूर्वक उठाकर ला सकता था तो बलपूर्वक सीता माता से संबंध भी स्थापित कर सकता था। रावण ने ऐसा नहीं किया। रावण माता सीता से उन रहस्यों को जानना चाहता था जिनकी वजह से श्री राम पूजनीय हुए, माता सीता पूजनीय हुई और रावण को जलाया जाता है। रावण चाहता तो कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। रावण को भी मर्यादित दिखाया गया है। रावण भी पत्नी व्रता था। सारा जीवन एक विवाह में बंधा रहा। शास्त्रों में ऐसा गायन है कि द्रौपदी जब अपने पिता के घर जाके अग्निकुंड में समा जाती है तो शंकर उनका मृत शरीर लेकर जंगलों में घूमते हैं, पूरे संसार में घूमते हैं, अपने आप को अधूरे और असहाय समझते हैं। कथाकार का इशारा पुरुष को छोटा दिखाने के लिए नहीं है, अधूरा दिखाने की बात कही जा रही है।
इस संसार में कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, सब एक दूसरे के पूरक है। मातृशक्ति से सभी ऋषि मुनियों, देवी देवताओं, पीर पैगंबरों का जन्म हुआ है। नारी राम बन सकती थी, कृष्ण बन सकती थी, महावीर बन सकती थी, कबीर, नानक, मोहम्मद, जीसस बन सकती थी, परंतु नारी इनको जन्म देने वाली शक्ति है, रचयिता है। ये सब इसकी रचना है। इसलिए नारी महान है, पूजनीय है। प्रत्येक नारी को याद रखना होगा कि वे सिर्फ दो रूपों में पूजनीय है। एक तो छोटी कन्या के रूप में पूजनीय है, दूसरी माता के रूप में पूजनीय है। कथाकार का ये इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पीछे पवित्रता की बात है, सफाई सच्चाई की बात छुपी हुई है। बाकी सब रोल में अगर नारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करती है तो वो पूजनीय नहीं रहती। उसके लिए कथाकार ने नारी के कई नाम रखे हैं, पूतना, मंथरा, कैकेयी, सूर्पनखा इत्यादि। ये सारे ब्रह्मांड के मनुष्यों के लिए शिक्षाएं भरी हुई हैं इस कथा के अंदर। रावण के किरदार में जबरन हठ योग करके सभी चीजों को हासिल करने का, अपने पास बांध के रखने का, हठ करने का ये एक यत्न दिखाया गया है। तो इशारा मनुष्य को है कि अहंकार में, हठ में, जिद में जो चीजें प्राप्त कर लेते हो उनसे लाभ नहीं होता, उनसे हानि होती है। आज इतना ही। मिलते हैं अगली कड़ी में और अर्थों के साथ।